वासन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं है सरदार। विजयपुर शहर में बहुत सारे कम पंप है, वो पंप गैस पंप, पेट्रोल पंप तो डीजल पंप तो जहां देखो वहां पर तो लगे होते हैं, मगर गैस पंप विजयपुर शहर में जरा सा कम है। अब जो गैस पंप था रामनगर रोड के, विजयपुर शहर के रामनगर रोड पर, अब वो गैस पंप बिल्कुल ही अब बंद हो गया है। ताकि इसलिए गैर कानूनी गैस के दुकान विजयपुर शहर में 200 के करीब खुल गए हैं, ताकि वहां पर कोई कानून कार्रवाई लाइसेंस ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मगर गैर कानूनी गैस का धंधा गली गली में, चौराहे पर, अब जहां देखो हॉस्पिटल के बाजू, स्कूलों के बाजू, ना जाने मंदिरों के बाजू, और ना जाने हॉस्पिटल की तो ऐसा हो गया है ताकि कब वहां पर कुछ हो सकता है पता नहीं। मगर जहां देखो वहां पर अब गैर कानूनी गैस के दुकानें खुल गए हैं। इसे रोकने के लिए कई संगठन अधिकारियों से मुकाबला किया मगर हार गए। मगर इतना होने के बाद अब तो वहां पर जो जिम्मेदार जो था उसको घर घुस को मारने के बावजूद भी अब तक ये गैस के धंधे के कारोबारी बंद नहीं कर पाए। ताकि अब यहाँ पर अधिकारी शामिल है तो कैसे बंद हो सकता है ये गैर कानूनी गैस के धंधे। अब ना जाने यहाँ पर जब एक अधिकारी को ही, जब जिम्मेदार अधिकारी को घर में घुस कर पीटते हैं तो सोचो यहाँ पर गुंडागिरी और दादागिरी पर कितने गैस के पंप खुल गए हैं, मगर अब तक कोई भी कानून कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं है। ना जाने ऐसे कई संगठन आंदोलन भी किए, मगर बहुत सारे संगठन इसके खिलाफ आवाज भी उठाए, मगर कोई भी अब तक किसी को फर्क नहीं पड़ा अधिकारियों को। मगर अब यहाँ पर ऐसा ही चलने लग गया है गैस के दुकानों का गैर कानूनी धंधा। ये कोई छुप के छुपा के बिल्कुल ही नहीं करते, ये खुले आम रोड पर करते हैं और खुले आम ऑटो रिक्शाओं को गैस भरते हैं, गाड़ियों को गैस भरते हैं। मगर अब तक कई संगठन इनके मुकाबले में हार गए हैं। संगठन तो और है, मगर खुद गैस के पंप के मालिक ही हार कर इस पंप को नष्ट कर दिया और यहाँ पर पेट्रोल पंप का अब शुरू करना काय तय कर दिया। तो सोचो, गैर कानूनी धंधेदार जीत गए, ईमानदार गैस के पंप के मालिक अब हार गए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी शिकायत भी की। ताकि इसलिए ये गैर कानूनी अगर गैस के धंधों के कारोबारी बंद हो जाए तो गैस के पंप चालू हो जाते हैं। मगर इन्होंने अपने ही कामगार को ही पगार देना, तनख्वाह देना ही मुश्किल पड़ गया है। ताकि इसलिए एक दो ऑटो रिक्शे उतना ही आया जाते थे, मगर ये गैस का धंधा पंप बिल्कुल ही नहीं चलता था। ताकि इसलिए इन्होंने अब ये नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ कर बंद कर दिया। ताकि इसलिए अब यहाँ पर पेट्रोल पंप चालू होने वाला है और गैस का पंप का बिल्कुल ही नष्ट कर दिया और ये बंद कर दिया। इसलिए ताकि विजयपुर शहर में 200 के करीब अब ये खुले आम गैस के धंधे खुले आम चलते हैं। मगर इसके रोकने के लिए अब तक ना कोई मीडिया प्रशासन इनके मुकाबले में आ सका, ना कोई। अब तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के मालिक भी हार गए, ना जाने ऐसे संगठन भी हार गए। ताकि इन्होंने कुछ भी इन गैस के काले धंधे, गैर कानूनी धंधे वालों को मुकाबले में सब हार गए, मगर गैर कानूनी धंधा जीत गया विजयपुर शहर में। अब तो हमने तो स्क्रीन पे बता रहे हैं, ये सब पुराने वीडियोस है, आज भी जैसे कि वैसे ही है। ताकि इन्होंने कुछ भी बंद नहीं किया। अब उम्मीद कुछ लोग ये रखे हैं ताकि विजयपुर शहर में जो ईमानदार अफसर आ गए हैं, अब लक्ष्मण निम्बर्गी एसपी, अब उन पर बहुत सारे लोग उम्मीद रखे हैं ताकि वही ये गैस के काले धंधों पर शायद बंद कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने बहुत सारे एपिसोड में कह दिया है, अगर कोई नुकसान हो गया, गैस बस्ट हो गया, किसी की मौतें हो गई, आखिर इसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं। ऐसा ही हो गया, फूड प्रशासन में एक अधिकारी को ही रेड करने के बाद उसके घर घुस को मार दिए और उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब तक वो गैस के काले धंधे वालों को फिर से खुले आम चलने लगे हैं। इसका मतलब ये है ताकि अधिकारियों के घर घुस को मार दे, यानी कि मार खाएंगे
मगर गैस के धंधे कभी बंद नहीं करेंगे। हमारा तो कर्तव्य यही है, लोगों तक पहुंचाना है। ये बंद करे या ना करे यानी कि इन अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, मगर हमारा कर्तव्य सिर्फ यही है, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। अगले एपिसोड में फिर से इसी गैस के काले धंधों का हमने और खुलासा करेंगे, ताकि वो गैस महाराष्ट्र से कहीं गाड़ियां भरकर विजयपुर शहर में आकर वो कारोबारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हम अगले एपिसोड में जरूर खुलासा करेंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में।